बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगी चीनी जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगी। लाहौर में चीनी की कीमत 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। आम दुकानों पर पाउडर जैसी चीनी दस्तयाब है। दुकानदारों ने बारीक चीनी को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया। हुकूमत ने चीनी की कीमत 177 रुपए मुकर्रर कर रखी है। आटा भी महंगा बेचा जाने की शिकायत सामने आई। शहर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। करियाना फरोशों की अक्सरियत के पास या तो चीनी मौजूद नहीं और अगर कहीं मौजूद है तो पाउडर जैसी बारीक चीनी है। दुकानदारों ने पाउडर जैसी चीनी को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया। करियाना फरोश कहते हैं कि चीनी या तो मिलती नहीं, पाउडर जैसे भी मिले तो खाने के काबिल नहीं। मेयार है वो उस लेवल का नहीं है, जैसे कि कह लें कि बारीक है, पाउडर है, मिक्स कर लें। प्रॉपर चीनी जिस तरह के पहले हमें सप्लाई मिल रही थी, आ रही थी, कस्टमर की डिमांड अच्छी थी, बहुत तारीफ थी कि चीनी मोटी है, दाना सही है उसका, मगर अब उस लिहाज से नहीं आ रही, ज्यादातर पाउडर और बारीक चीनी है। दूसरी जानिब पैकिंग वाली चीनी 220 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों के मुताबिक जिले हुक्काम चीनी सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोरों को दे रहे हैं, करियाना दुकानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारियां। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों का आगाज। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 भी फौरी पास करवाने का फैसला। नया एक्ट पास हुआ तो 2022 की हद और हल्का बंदी गैर फ़ाल हो जाएंगी। लाहौर में यूसिस की तादाद 274 से बढ़कर 400 हो जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर खत्म हो जाएगी। टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशंस वजूद में आएंगी। पंजाब असेंबली का इजलास पीर को होगा। लोकल इंतखाबात 2022 के कानून के तहत होंगे या 2025 का नया कानून लागू होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों के आगाज का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों के आगाज का फैसला कर लिया, जबकि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2025 को असेंबली से फौरी पास कराने का फैसला कर लिया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को कायमा कमेटी बराए बल्दियात ने इत्तफाक राय से पास किया। हुकूमती अरकान असेंबली को पीर के रोज ईवान में 100% हाजिरी की हिदायत की गई है। ईवान वज़ीर आला से अरकान असेंबली को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 असेंबली से मंजूर होने पर 2022 की हद और हल्का बंदी गैर फाल हो जाएगी। बल्दियाती एक्ट 2025 के तहत यूनियन काउंसिल्स की आबादी 22,000 से 27,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल्स में 9 काउंसिल्स बराह रास्त इलेक्शन लड़ेंगे। यूसीज में खातून काउंसलर, यूथ काउंसलर, लेबर काउंसलर और अक़लियती काउंसलर की 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। यूनियन काउंसिल का हाउस मजमूई तौर पर 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। यूसी के मेंबर वोट के जरिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर खत्म हो जाएगी। लाहौर में टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस वजूद में आएंगी। टाउन कॉर्पोरेशंस की बाकायदा असेंबली होगी। मुतल्लिका यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होंगे। नए एक्ट के नफाज पर लाहौर में यूसीज की तादाद 274 से 400 से जायद हो जाएगी। इछरा बाजार के 66 करोड़ रुपए से रीमॉडलिंग का फैसला। एंट्री के लिए 30 फुट ऊंचा स्टेट ऑफ द आर्ट गेट बनेगा। फर्श पर टाइल वर्क, बिल्डिंग फ्रंट पर टाइल्स और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। एलडीए बाजार को फिरोजपुर रोड से आखिर तक खूबसूरत बनाएगा। पंजाब हुकूमत ने एलडीए की इछरा बाजार रीमॉडलिंग स्कीम मंजूर कर ली। एलडीए इछरा बाजार को फिरोजपुर रोड से आखिर तक खूबसूरत बनाएगा। मेन फिरोजपुर रोड पर एंट्री के लिए 30 फुट ऊंचा स्टेट ऑफ द आर्ट गेट बनाएगा। चीफ इंजीनियर 2 एलडीए मजहर हुसैन खान का कहना है कि इछरा बाजार को रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक राइट ऑफ वे को क्लियर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि ये जो पुराने इलाके हैं, जो पहले इग्नोर्ड हैं, जिन पे पहले कोई इस किस्म की तवज्जो नहीं है, उन तमाम को रिवैम्प करके, उनकी रिविटलाइजेशन करके और उनको अपग्रेड किया जाए, अपस्केल किया जाए विद दी जो न्यू मार्केट्स हैं उनकी बिल्कुल पैदल लाके खड़ा किया जाए। इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए इछरा बाजार की रिवैम्पिंग का टास्क जो है ना वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एलडीए को जो है ना वो असाइन किया गया है। चीफ इंजीनियर 2 एलडीए का कहना है कि पूरे मेन बाजार की बिल्डिंग के फसाड को खुशनुमा बनाया जाएगा। चीफ इंजीनियर 2 एलडीए का कहना है कि फर्श पर टाइल वर्क, बिल्डिंग फ्रंट पर टाइल्स और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। जो मेन बाजार इछरा बाजार है तकरीबन 500 मीटर की लेंथ में मेन बाजार की रिवैम्पिंग हमारा ओरिजिनल जो इनिशियल स्कोप है उसमें, प्लस मेन फिरोजपुर रोड पे हम 300 फीट की लेंथ में मेन गेट भी बना रहे हैं। एंट्री गेट बड़ा एक मोनूमेंटल होगा इंशाल्लाह, और 300 फुट मेन फिरोजपुर रोड पे हम जो है उसकी रिवैम्पिंग भी हमारे स्कोप का पार्ट है।
इचरा बाजार रीमॉडलिंग के बाद किसी पोश इलाके के बाजार से किसी सूरत कम न होगा, जबकि मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की ऑनरशिप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जबकि एग्जीक्यूशन एलडी की जिम्मा होगी। इचरा बाजार में रात को दुकानों और गोदामों के माल बर्दारी के लिए सिर्फ ट्रैफिक को आने की इजाजत होगी, जबकि दिन भर बाजार ट्रैफिक फ्री जोन होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। सरकारी रिहाइश गाहों में तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 22 करोड़ तलब। जीओआरस में 6 नई तरक्याती स्कीमें एडीपी 2025-26 में शामिल करने की तजवीज़। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, वाटर सप्लाई और फ्लैट्स की तामीर शामिल है। 6 मंजिला रिहायशी इमारतों की तामीर मंसूबे में शामिल है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइश गाहों के तरक्याती काम तेज करने का मंसूबा बना लिया। तरक्याती कामों के लिए महकमा सर्विसेज ने 2 अरब 22 करोड़ रुपए का फंड तलब कर लिया। 6 मंसूबों में जीओआरस और वहादत कॉलोनी में 60 पर कलेक्शन व्हील्स की तनसीब शामिल है। फैसल टाउन में 2 नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। जीओआर 2 और 3 में स्ट्रीट लाइट्स और शहरी सहूलियात की बहाली की जाएगी। वहादत कॉलोनी में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन्स की अपग्रेडेशन और पुराने घरों की तज़ीन और आराइश शामिल है। इसके अलावा 1 अरब रुपए की लागत से सरकारी अफसरान के लिए 6 मंजिला रिहायशी इमारतों की तामीर भी तजवीज की गई है, जिनमें 30 फ्लैट्स और पार्किंग फ्लोर शामिल होगा। एलडीए का खजाने को भरने का मिशन, गैर कानूनी तामीरात कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान। गली गली मौजूद ब्यूटी पार्लर्स और हॉस्टल्स रेगुलराइज होंगे। एलडीए ने काबीना से इजाज़त मांग ली। लैंड यूज रूल्स में तरामीम करवा के पार्लर्स और हॉस्टल्स बनाने का नया रास्ता खोलने की इजाज़त मांगी है। एलडीए ने गैर कानूनी तामीरात और कारोबार को रेगुलर करवाने का नया मंसूबा बना लिया। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने गैर कानूनी तामीरात और कारोबार पर पर्दा डालने के लिए कानून में तरामीम का सहारा ले लिया है। एलडीए ने कंट्रोल्ड एरियाज में ब्यूटी पार्लर और हॉस्टल्स को कानूनी इजाजत देने का प्रपोजल काबीना को अरसाल कर दिया। एलडीए ने लैंड यूज रूल्स में तरामीम करा के पार्लर्स और हॉस्टल बनाने का नया रास्ता खोलने की इजाजत मांगी। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में मुजव्विज़ा एजेंडे पर बहस हुई, जिस पर कुछ मेंबरान ने तरामीम न करने पर स्टैंड लिया। ज़राए के मुताबिक एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, रायविंड समेत दर्जनों इलाकों में खिलाफ ज़ाब्ता पार्लर्स और हॉस्टल खुलवा रखे हैं। हतमी फैसला काबीना के फैसलों के मिनट्स ऑफ मीटिंग में सामने आएगा। ज़राए के मुताबिक एजेंडा फॉरवर्ड करने पर डीजी एलडीए ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ताहम फिर काबीना को मूव कर दिया गया था। स्वीगैस कंपनी का घरेलू मीटर्स लगाने का आगाज। मीटर्स नस्ब करने के अहकाम जारी। इजाफी डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों की इब्तदाई फेहरिस्त जारी। सार्फिन ने लेटर की बुनियाद पर कंपनी के साथ एलएनजी का मुआहदा किया। सार्फिन को एलएनजी पर मुआहदे के लिए लेटर भिजवाए थे। सी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एलएनजी की बुनियाद पर सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने का आगाज कर दिया। कंपनी के साथ मुआहदे करके इजाफी डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन की फहरिस्त जारी कर दी गई। सी नॉर्दर्न गैस कंपनी के हेडक्वार्टर से रीजनल दफातर को फहरिस्त अरसाल कर दी गई। हतमी फहरिस्त के मुताबिक सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि सी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को एलएनजी पर मुआहदे के लिए लेटर भिजवाए थे। सार्फिन ने लेटर की बुनियाद पर कंपनी के साथ एलएनजी का मुआहदा किया, जिसके बाद सार्फिन को जमा डिमांड नोटिस पर इजाफी कीमत का वोचर दिया गया। इजाफी कीमत की अदायगी होने पर कंपनी ने सार्फिन के लिए लगाने की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब मीटर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। माली साल 2025-26 में 107 अरब की किल्लत का खदशा। सूबे का मजमूई रेवेन्यू हदफ 828 अरब के मुकाबले में 720 अरब रहने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू में 77 अरब, नॉन टैक्स आमदन में 30 अरब कमी का खदशा। रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 340 अरब से कम होकर 323 अरब रहने का इम्कान। सेल्स टैक्स वसूलियों में 17 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गयी। माली साल 2025-26 में 107 अरब रुपए के मालियाती शॉर्ट फॉल का सामना मुतवक्के। सूबे का मजमूई रेवेन्यू हदफ 828 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 720 अरब रुपए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में 77 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन में 30 अरब रुपए की कमी का खदशा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियाँ 340 अरब की बजाय 323 अरब रुपए तक महदूद रहने का इम्कान है, जबकि सेल्स टैक्स से भी 17 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है, जिसकी वसूली 105 अरब के मुकाबले में सिर्फ 59 अरब रुपए तक महदूद रहने का अंदाजा है। स्टाम्प ड्यूटी की आमदन में 32 अरब रुपए और जमीनों की रजिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू से 7 अरब रुपए की कमी का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह एक्साइज और प्रॉपर्टी टैक्स में मामूली कमी और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 30 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है।
نرسری تا 12ویں جماعت کے نصاب میں غلطیاں ریویو کے لیے کمیٹیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے پر غور. اردو، انگریزی، حساب، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر کی کمیٹیاں بنائی گئیں. پیکٹا کے 5ویں بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ریویو کمیٹیوں کے لیے فنڈز دینے کا فیصلہ کیا گیا. نرسری تا 12ویں جماعت کے مختلف کتابوں کے نصاب میں غلطیاں سامنے آنے پر ریویو کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے پر غور شروع کر دیا. ریویو کے لیے اردو، انگریزی، حساب، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. پیکٹا کی 5ویں بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ریویو کمیٹیوں کے لیے فنڈز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تمام ریویو کمیٹیوں کو الگ سے معاوضوں کی ادائیگی کی جائے گی. اس وقت ریویو کمیٹیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں. قواعد و ضوابط کی منظوری کے بعد کتابوں کی ریویو کرنے والی کمیٹیوں کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے. پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 ممبران 9 سال بعد بھی پلاٹوں سے محروم ہے. پلاٹوں کی 100% اقساط ادا کرنے کے باوجود فائل نہ کھلی. مینجمنٹ کمیٹی نے ممبران کو ایک بار پھر نئی تاریخ دے دی. فراڈ کے بھی الزامات لگے. کام شروع کیے بغیر ڈیولپر کو 1 ارب 40 کروڑ سے زائد ٹرانسفر کیے گئے. دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں. نئے ڈائریکٹر آتے ہی انکوائری کمیٹی اور آڈٹ کے احکامات جاری. اسٹاک، مالی شفافیت، احتساب، شعبہ جاتی فنڈنگ کے استعمال کی تحقیقات ہوں گی. نئے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عادل افضل نے 5 رکنی انٹرنل کمیٹی قائم کر دی ہے. پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 ممبران 9 سال بعد بھی پلاٹوں سے محروم رہ گئے. پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 مینجمنٹ کمیٹی اربوں کی فائلیں اوپن کرنے میں ناکام ہو گئی. پلاٹوں کی 100% اقساط ادا کرنے کے باوجود فائل نہ کھلی. مینجمنٹ کمیٹی نے ممبران کو ایک بار پھر نئی تاریخ دے دی. کمیٹی نے 19 ستمبر کو جنرل باڈی اجلاس میں 10 اکتوبر سے فائلیں اوپن کرنے کا وعدہ کیا تھا. متاثرین نے کمیٹی پر فراڈ کے بھی الزامات لگا دیے. متاثرین کا کہنا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی ٹاؤن 3 متاثرین سے اربوں کا فراڈ کر چکی ہے. کام شروع کیے بغیر ڈیولپر کو 1 ارب 40 کروڑ سے زائد ٹرانسفر کر دیے. دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری میں نئے ڈائریکٹرز نے چارج سنبھالتے ہی بد انتظامی اور مالی بے ضابطگیاں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی اور آڈٹ کے احکامات دے دیے. ڈائریکٹر شعبہ کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر عادل افضل نے 5 رکنی انٹرنل کمیٹی قائم کر دی. آڈٹ 2024 سے 2025 کا کیا جائے گا. کمیٹی محکمانہ اثاثہ جات، اسٹاک، مالی شفافیت، احتساب، شعبہ جاتی فنڈنگ کے استعمال کی تحقیقات کرے گی. لیبارٹری اکوپمنٹ، فرنیچر، کمپیوٹر سمیت دیگر عوامل کی تحقیقات کی جائیں گی. اساتذہ کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈائریکٹرز نے سابقہ ڈائریکٹرز ڈاکٹر فرح کنول سے ذاتی خلش کے باعث انکوائری شروع کی. ڈائریکٹر شعبہ ڈاکٹر عادل کا کہنا ہے کہ بحیثیت سربراہ محکمانہ اثاثہ جات کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. انویسٹیگیشن ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی. پولیس بالاج قتل کیس میں ملزم سے تحقیقات کرے گی. تیفی بٹ نے دبئی کی عدالت میں پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا تھا. بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی. پولیس تیفی بٹ کو کراچی سے لاہور لے کر پہنچ گئی. خواجہ طارق گلشن عرف تیفی بٹ کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو دبئی عدالت میں پیش کیا گیا. قاضی نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا. تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمہ کا سامنا کرنے کا کہا. ذرائع کا کہنا ہے کہ دبئی عدالت نے تیفی بٹ کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا. انویسٹیگیشن پولیس بالاج قتل کیس کی تیفی بٹ سے تحقیقات کرے گی. سعودی عرب کے وفد کا دورہ لاہور. وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت اہم شخصیات نے استقبال کیا. مریم نواز سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کی ملاقات. پنجاب میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، مریم اورنگزیب، ازما بخاری بھی شریک تھیں. سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کا خصوصی وفد لاہور پہنچا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئرپورٹ پر وفد کا استقبال کیا. وفد کی قیادت پاک سعودی بزنس فورم کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود نے کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی وفد نے ملاقات کی، جس میں پاک سعودی اقتصادی تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور 2 طرفہ تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے سعودی سفیر کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے گھریلو سامان فراہم کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا. ملاقات میں پنجاب میں سرمایہ کاری، توانائی، صنعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے. خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آٹزم اسکول کے بچوں، اساتذہ اور اسٹاف کے لیے یونیفارم اور ڈیزائن کی بھی منظوری دی.
गवर्नर पंजाब से कानूनी मुशीर सदर मुमलिकत इरफान कादिर की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा, कानून और आइन की बालादस्ती सदर मुमलिकत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सदर मुमलिकत के कानूनी मुशीर जस्टिस रिटायर्ड इरफान कादिर ने मुलाकात की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को जमहूरियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबे पाकिस्तान की अकाइयाँ हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वरदार अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत माहिरीन तिब और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब का मकसद अवाम में ज़हनी सेहत की आगाही बढ़ाना और बुरहानों के दौरान ज़हनी सुकून के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज करना था। मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है, ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है, हमें माशरती सतह पर भी ऐसे इक़दाम करने होंगे जिनसे हर फर्द को मदद तक आसान रसाई हासिल हो। सबसे पहले मुबारक हो मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के आज एक सरकारी हस्पताल में मैं फिर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ये फीलिंग नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इतना साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और लेटेस्ट मशीनें यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ के सारा माहौल है वो बदला हुआ है। मोहब्बत करें, मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे को समझें और जजमेंटल ना हो। जज करना अल्लाह का काम है, ये उस पर ही रहने दें और हम जो हकूक़ुल इबाद हैं और हमें बार बार उनका हुक्म आया है उसका समझें और लोगों को इस अजियत से बचाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्ता लोधी का कहना था कि माशरे को मस्बत सिमत में आगे बढ़ाने के लिए ज़हनी सेहत से जुड़े मनफी तासुर को खत्म करना और अवाम में इसकी अहमियत उजागर करना नागुज़ीर है। जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं कि मैं उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल करूं, लेकिन इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी अगर कोई बीमारी ऐसी लाहक हो जाती है तो हमें मुआशरे से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि ज़हनी सेहत के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बुरी बात है या किसी बदनामी का बाइस है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि कुदरती आफात, तनाज़ात और वबाओं के दौरान ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में फौरी ज़हनी मदद तक रसाई इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है। जब एक इलनेस मौजूद है तो उसका इलाज सुन्नत है और वो इलाज के लिए ये जगह है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इनके पास आना, और इसको एक स्टिग्मा समझने की बजाय हमें हेल्प करनी चाहिए अपने पीयर्स को, टू हेल्प देम टू गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट। तकरीब में माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर आयशा रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर और प्रोफेसर डॉक्टर माजुबीन मसूद समेत फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों को मिलने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात को सराहा, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़ेर तमाम 40वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन के अहदेदारों समेत गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। किसी भी बीमारी की तशखीस में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या किरदार है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीब में सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनब रिजवी, प्रोफेसर अख्तर सोहेल चुगताई, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, प्रोफेसर फरवा बतूल, प्रोफेसर स्टीवन बिलिंग्स और डॉक्टर उमर चुगताई समेत पैथोलॉजी के शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी का कहना था कि पैथोलॉजी वो शोबा है जो इंसानी जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को माइक्रोस्कोप से देखता है कि बीमारी कहाँ, कैसे और क्यों हुई। पैथ एक बीमारी को कहते हैं, लॉजिस्ट बीमारी की तशखीस करने वाली शोबे को कहते हैं, और जितनी भी लेबॉर्ट्री के डिजीज़ होती हैं, टेस्ट कराते हैं, कोई भी बीमारी हो, आपको टाइफाइड हो, जब तक लैब नहीं बताएगी, पैथोलॉजी नहीं बताएगी, आपको नहीं मालूम होगा कि वो आपको ये टाइफाइड है या नहीं है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनब रिजवी ने कहा कि पैथोलॉजिस्ट खुलियों, टिश्यूज और एज़ा की सतह पर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करता है। हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हम किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के और बहुत से नए तरीके जो हैं वो बीमारियों की तशखीस के लिए लाएं। इसमें हमारी हिस्टोपैथोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी,
کیمیکل پیتھولوجی اور سارے پیتھولوجی کی شاخیں اکٹھی ہو کے کام کر رہی ہیں، اور اس وقت تقریباً 14 ملکوں سے ہمارے 26 اسپیکرز آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عمر چغتائی کا کہنا تھا کہ پیتھولوجی کے ذریعے بیماری کی نوعیت، شدت اور علاج کی سمت طے کی جاتی ہے۔ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اپنی نئی ٹیکنالوجی، نئے ایکوپمنٹ کو ڈسپلے کریں گی۔ مقصد یہی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر مزید ترقی ہو، نئے آئیڈیاز ڈسکس کیا جائے، نئی ریسرچ دکھائی جائے کہ کس طریقے سے ہم بہتر علاج کر سکتے ہیں۔ پیتھولوجی محض لیبارٹری کا کام نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان فرق سمجھنے کا علم ہے۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، ڈولمن مال میں انویسٹر ویک اینڈ ایکسپو 2025 سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی اور SCCP کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ایکسپو میں مختلف بینکوں، بروکریج ہاؤسز، میوچل فنڈ کمپنیز نے حصہ لیا۔ انویسٹر ویکینڈ ایکسپو 2025 کا ڈولمن مال میں انعقاد سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی اور SECP کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ایکسپو میں مختلف بینکوں، بروکریج ہاؤسز، میوچل فنڈ کمپنیز کی جانب سے بھرپور شرکت کی گئی۔ تقریب میں مختلف بینکوں، بروکریج ہاؤسز، میوچل فنڈز کی جانب سے شرکاء کو اکاؤنٹ کھلوانے سمیت دیگر سہولیات بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ کنسلٹنٹ فائنینشیل مارکیٹ سمیر احمد کا کہنا تھا CDC کی چھت تلے لوگوں کو سرمایہ کاری کا سنہری موقع فراہم کیا گیا۔ انویسٹر ویکینڈ ہے، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے۔ اس میں لوگوں کی جہاں آئیں گے اس کے بارے میں جانیں گے، مارکیٹ کے بارے میں، اور اس کی وجہ سے پھر اور انویسٹمنٹ کے اور ایونیوز کھلتے ہیں اور ایک اویئرنیس بڑھتی ہے۔ CEO یاسر محمود کمپنیز ڈاکٹر یاسر محمود کا کہنا تھا فائنینشیل لٹریسی ریٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی اچھا فورم تھا جہاں ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اینڈ ادر بروکریج ہاؤسز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ ضروری ہے کہ اس طرح کے اور بھی زیادہ ایونٹس ہونے چاہیے۔ ہیڈ آف پروڈکٹس عبد الناصر کوٹھاری نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیونگ کلچر بہت کم ہے۔ دنیا بھر میں لوگ بہت سارا کماتے ہیں اور سیو بھی کرتے ہیں، پاکستان میں بہت سارا لوگ زیادہ تر خرچے پہ زیادہ فوکس ہے، تو اس کرنے کا اویئرنیس لانی ہے کہ اگر آپ کچھ کماتے ہیں تو آپ کس طرح اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ CDC نمائندگان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے CDC کی جانب سے شہر شہر آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ کیمرہ مین ندیم کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پر وقت اتنا۔